अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इटली में मासूम लड़की का कत्ल और 18,000 अफराद का डीएनए टेस्ट दौरान तफ्तीश पुलिस को तकरीबन 7 लाख यूरो जुर्माना भी जो है किया गया। किस बुरी तरह से कत्ल किया गया, ये पूरे इटली को हिला के रखने वाला केस है, जिसने पूरी की पूरी इटली की साख को हिला के रख दिया। एक ऐसा केस जिसने एक एक को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि इंसान किसी का भी बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर सकता है, लेकिन हम जब कत्ल कर रहे होते हैं, हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि कभी ये पकड़ा जाएगा। ये स्टोरी हर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, ताकि कोई भी क्राइम करने से पहले, कोई भी गलत काम करने से पहले एक दफ़ा उनको पता हो कि हर गलत काम का अंजाम जो है वो बहुत ही खौफनाक होता है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। इटली के एक ऐसी सनसनीखेज कत्ल केस के बारे में बताऊँगी जिसने मुल्क को पूरा हिला के रख दिया है। एक ऐसी तफ्तीश थी जिसमें पुलिस ने सालों तक मेहनत की, हज़ारों लोगों के डीएनए टेस्ट जो है वो किए गए। एक मुर्दा शख्स की कब्र तक खोलनी पड़ी। आखिरकार एक ऐसा खुफिया ख़ानदानी राज भी सामने आया जिससे हर बंदा जो है वो हिल के रह गया है। एक ऐसी नौजवान लड़की जो एक दिन अपने मामूल के मुताबिक जिम गई, जैसे हम सब नॉर्मल अपनी रूटीन को फॉलो कर रहे होते, लेकिन वो कभी घर वापस पहुंची ही नहीं। पता ही नहीं चला। इस वाक़े ने न सिर्फ इस ख़ानदान को हिला के रख दिया, बल्कि पूरा इटली इस ख़ानदान के साथ था और वो सदमे में था। एक आम दिन नौजवान लड़की अपनी वर्जिश मुकम्मल करके जिम से बाहर निकलती है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं आई। शुरू में सबने सोचा शायद वो किसी दोस्त के पास चली गई हो, किसी काम में मसरूफ़ हो गई हो, कहीं कॉफ़ी शॉप में बैठ गई हो। लेकिन जब कई घंटे गुजर गए तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फ़ौरन पुलिस को इतला देते हैं। पुलिस भी इंतज़ार नहीं करती कि जी 24 घंटे, ये पाकिस्तान और इंडिया के रूल है, 24 घंटे जो है बाद हम FIR दर्ज करेंगे या ढूंढेंगे। पुलिस ने फ़ौरन उसी वक्त तहकीकात का आगाज़ कर दिया और सबसे पहले लड़की के मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल किया। इसके अलावा सर्च डॉग्स आ गए, मुख्तलिफ टीम्स आ गई, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, कहीं तो लड़की का सुराख मिले। लेकिन दिन गुजरते गए, पुलिस के हाथ में कुछ भी ना आया। तहकीकात तकरीबन बंद गली में ही दाखिल हो चुकी थी। पुलिस ने लड़की के मोबाइल रिकॉर्ड और राब्तों का तफसीली जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इस दौरान एक शख्स पुलिस की नज़र में आया जिसका नाम मोहम्मद फ़िक्री था। तहकीकात के दौरान पुलिस को एक मैसेज मिलता है, मशकूक लगा। इस पैगाम ने पुलिस को यकीन दिलाया कि शायद यही वो शख्स है जिसने ये कोई जुर्म किया उस बच्ची के साथ। फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बहरी जहाज़ से उसको गिरफ्तार किया। मीडिया में खबर फैल गई, लोगों ने समझ लिया कातिल पकड़ा गया, लोग बड़े खुश हो गए, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। पुलिस ने मोहम्मद फ़िक्री को घर से कुछ उसके खून के निशानात वगैरह हासिल किए। फॉरेंसिक जो माहिरीन ने नमूनों का तफसीली जायज़ा लिया। नताइज सामने आए तो फिर सब हैरान। वो खून मकतूला का नहीं बल्कि एक जानवर का खून था। मज़ीद तहकीकात से साबित हुआ कि मोहम्मद फ़िक्री का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। उसे मुकम्मल तौर पे बाइज़्ज़त बरी किया गया, बेगुनाह करार दिया गया। गलत गिरफ्तारी, ज़हनी अज़ियत के बायस अदालत ने बाद में पुलिस को हुक्म दिया कि जी मोहम्मद फ़िक्री को 7 लाख यूरो जो है वो हर्जाने के तौर पर अदा किए जाएँ, जिसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से था। ये तफ्तीश के दौरान होने वाली एक बहुत बड़ी गलती थी। महीनों गुजर गए, केस फिर हल नहीं हुआ। फिर एक दिन एक किसान अपने खेतों का जायज़ा लेने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था। ड्रोन कैमरे में उसको एक मशकूक सी जगह नजर आई। जब वहाँ जाके देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक इंसानी लाश मौजूद थी। मज़ीद तहकीकात से तस्दीक हुई कि ये उसी गुमशुदा लड़की की बाकियात है। लाश के करीब उसका कुछ सामान भी मौजूद था। अब पुलिस ने दोबारा एक उम्मीद पैदा हो चुकी थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने फैसला किया इस केस को जो है वो हर कीमत पे हमने हल करना है। जदीद फॉरेंसिक साइंस की मदद ली गई। पुलिस ने पूरे इलाके से रज़ाकाराना तौर पे डीएनए सैंपल्स हासिल किए। देखते ही देखते तकरीबन 18,000 अफराद के डीएनए सैंपल्स जो है वो टेस्ट हुए। ये इटली की तारीख का सबसे बड़ी डीएनए तहकीकात में से एक तहकीकात साबित हुई। 18,000 बंदों के डीएनए, महीनों की मेहनत, पुलिस को एक जुज़वी डीएनए मिलता है। उसका मतलब था कातिल खुद तो सामने नहीं आया, लेकिन उसका करीबी रिश्तेदार इस इलाके में मौजूद था। कब्र कुशाई होती है। पुलिस एक ऐसे शख्स तक पहुंची जो पहले ही फौत हो चुका था। शुबा था इसका ताल्लुक कातिल के ख़ानदान से हो सकता है, लिहाजा अदालत की इजाज़त से कब्र खुदाई की गई। मज़ीद मुर्दा शख्स का डीएनए हासिल किया गया। नताइज हैरानकुन थे। इस डीएनए का ताल्लुक कातिल की ख़ानदानी ट्री से, फैमिली ट्री से मिलता है। अब पुलिस ने शख्स की पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लेना शुरू किया। तहकीकात के दौरान एक और राज सामने आता है जिसके बारे में शायद खुद ख़ानदान के अफराद बहुत कम जानते थे। पता चला उस शख्स ने सालों पहले अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी से हटकर एक खुफिया ताल्लुक़ बनाया हुआ था, जिस्मानी ताल्लुक़। इस ताल्लुक़ से एक बच्चा पैदा हुआ जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। ये गैर कानूनी या खुफिया औलाद ही पुलिस की तफ्तीश का एक अहम तरीन हिस्सा बनी।
अब पुलिस इस खुफिया बेटे तक पहुंच चुकी थी। पुलिस को शक था कातिल इसी खुफिया खानदान के फैमिली ट्री से मौजूद है। उसका डीएनए दरकार था। खुलेआम डीएनए लेने से शक पैदा होना था, इसलिए पुलिस ने खुफिया मंसूबा बनाया। एक मामूल की ट्रैफिक चेकिंग के दौरान शख्स से रब्ता किया गया। इस दौरान बड़े एहतियात से उसका डीएनए मौसूल किया गया। जब लैब से इसका रिजल्ट आया तो नताइज चौंका देने वाले थे। डीएनए 100% मकतूला के जिस्म से मिलने वाले नमूनों से मैच हो गया। पुलिस को आखिरकार अपना कातिल मिल चुका था। मुलजिम तामीराती शोबे में काम करता था। सबूत इतने मजबूत थे कि बचना मुमकिन नहीं था। उसे गिरफ्तार किया गया। अदालत में तवील मुकदमा चला। फॉरेंसिक शवाहिद, डीएनए रिपोर्ट्स और दीगर चीज़ें पेश की गई। आखिरकार अदालत ने इस दरिंदे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बाद में उसे कई अपीलें भी दायर की, लेकिन आला अदालतों ने इसे जो है उम्र कैद पर ही कंटिन्यू किया। दिलचस्प बात यह है कि उसने कभी जुर्म का इतराफ़ किया ही नहीं है। इसके बावजूद डीएनए और शवाहिद इतने मजबूत थे कि अदालत ने उसे मुजरिम करार दिया। ये केस दुनिया भर में जदीद फॉरेंसिक साइंस की एक मिसाल बन गया। एक ऐसा केस जो इब्तदा में मुकम्मल तौर पर नाकाम था, बिलाखिर डीएनए टेक्नोलॉजी, मुसलसल मेहनत और बरसों के तहकीक के ज़रिए इस केस को हल किया गया। ये कहानी बताती है कि मुजरिम कितने ही चालाक क्यों ना हो, आप तरीके से जो है अगर काम करें तो मामला जो है वो हल हो जाते हैं। वो पाकिस्तानी बेचारा किस तरह से बचा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि शुक्र करें उस पाकिस्तानी ने कुछ नहीं किया था। ओवरसीज़ जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको चाहिए कि इस तरह के किसी भी मामले में प्लीज़ ना पड़ें। यकीन करें बंदा फंस जाता है और फिर सज़ा भी मिल जाती है। कमेंट ज़रूर करेगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद